So yes, Satish, first of all, introduce yourself before Sir, anything. my name is Satish Singh. I am from Rewa, Madhya Pradesh. I completed my BTech from Rewa Government Engineering College, Rewa in 2017. After that, I start preparing in several government jobs. Before this interview, I also participate in interview in Jharkhand Public Service Commission Assistant Engineer and UPPSC Assistant Engineer interview. But I'm not selected. Currently, sir, I am working in military engineering services as a junior engineer. ठीक है, तो अभी आपका पोस्टिंग कहाँ पे है सतीश? सर, जम्मू एंड कश्मीर। JNK में। तो आप MES छोड़ के फिर क्यों आना चाहते हो? MPPSC क्यों सर ज्वाइन करते हो? सर MES में अभी मैं एज ए जूनियर इंजीनियर पे वर्क कर रहा हूँ और अगर मैं स्टेट में आता हूँ तो मैं असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे जाता हूँ, जो कि अपने आप में एक गजेटेड पोस्ट है। अभी सर जहां मैं वर्क कर रहा हूँ वहां मेरा सिर्फ काम है कि जो भी ऊपर से ऑर्डर होता है उसे एग्जीक्यूट कराना। डिसीजन मेकिंग में मेरा कोई भी ऐसा कुछ योगदान नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने स्टेट में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन करता हूँ तो वहां पे शायद कुछ पॉलिसीज और डिसीजन मेकिंग का भी मेरा उसमें कुछ रोल होगा। और ऊपर से सर कैरियर ग्रोथ भी असिस्टेंट इंजीनियर में बेटर है एज कम्पेयर टू जूनियर इंजीनियर। तो अभी जो आपका ये MPPSC में असिस्टेंट इंजीनियर का इंटरव्यू है, सो जी कोई सर। डिपार्टमेंट स्पेसिफिक है जस्ट लाइक PWD या नहीं CRT सर, डिपार्टमेंट है? नहीं सर, सारे डिपार्टमेंट्स हैं इसमें। ओके, फाइन। और MES में आपका वर्क प्रोफाइल क्या था सतीश? सर MES में मैं 1 ईयर से वर्क कर रहा हूँ। पहले तो 6 मंथ में E2 सेक्शन में बैठा और E6 सेक्शन का 2 जगह का मुझे चार्ज दिया गया था, E2 एंड E6 का। अभी मेरे को सब डिवीजन में रखा है, 3-4 महीने हो गए। तो वहां मैं मेंटेनेंस का काम देखता हूँ सर अपने सब डिवीजन में। मेंटेनेंस मेंटेनेंस में भी रोड से रिलेटेड काम मैं देखता हूँ। मेंटेनेंस में भी सर 4 सब डिवीजन टाइप के हैं, एक जो इलेक्ट्रिकल का देखता है, एक जो वाटर सप्लाई देखता है, एक जो बिल्डिंग हेड देखता है और एक जो रोड का देखता है। तो मैं रोड का देखता हूँ सर। ओके, आप रोड का देखते हो। और आज आप किस सब्जेक्ट के ऊपर स्नैप चाहते हो? सर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में क्या डिफरेंस होता है? सर फर्स्टली फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो लोड ट्रांसफर होता है वो ग्रेन टू ग्रेन होता है ठीक है। और रिजिड पेमेंट में जोनल स्लैब ट्रांसफर होता है। सेकंड, फ्लेक्सिबल पेमेंट में 4 लेयर होती है, सब ग्रेड, सब बेस, बेस, सरफेस कोर्स। जबकि रिजिड पेमेंट में ये 4 लेयर नहीं होती है। सेकंड सर, थर्ड डिफरेंस ये है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट का एग्जीक्यूशन सर मतलब लो कॉस्ट में होता है, लेकिन उसका मेंटेनेंस हाई होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है। लेकिन रिजिड पेमेंट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई होता है, लेकिन उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है वो कम होता है। सर फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो लाइफ होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू रिजिड पेमेंट। तो अभी जो आप यहाँ पे रोड डिपार्टमेंट के अंदर हो, जो आप मेंटेनेंस वर्क देख रहे हो, वो किस तरह का रोड है? रिजिड पेमेंट है या फ्लेक्सिबल पेमेंट? सर सिर्फ फ्लेक्सिबल पेमेंट में ओनली सर उसमें एक ही लेयर का काम होता है हमारा, वो SDVC डालने वाला, 30 mm थिकनेस बस। सेमी डेंस बिटुमिनस मैकडम। जी सर। आप मुझे इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी बता सकते हो SDBC की? क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? सर ये प्रॉपर एडहेसिव होना चाहिए फर्स्टली, और इट वियर द लोड व्हाट एवर लोड फॉर व्हाट एवर लोड फॉर दिस डिजाइन को वियर करना चाहिए। नहीं, तो इसमें क्या क्या एडहेसिव होना मटेरियल, चाहिए। पहला क्वेश्चन यही है आपसे सतीश कि SDBC के अंदर मटेरियल कौन कौन से हैं? सिर्फ एग्रीगेट एंड बिटुमिनस। एग्रीगेट। एग्रीगेट फ्रॉम साइज 60 to 43 mm, 60 mm to 43 mm, और बिटुमिन है सर 63 to 43 mm। जी सर, 60 to 43 mm। 60 to 43 mm। और ये किस लेवल पे आप ये लेयर डाल रहे हो? सर सरफेस, सरफेस एज अ सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स पे आप 60 से 43 mm साइज डाल रहे हो एग्रीगेट का? ओके, और उसके ऊपर? कुछ नहीं सर। ओके, लेकिन सरफेस पे तो हम बिल्कुल छोटे छोटे एग्रीगेट्स यूज करते हैं ना सरफेस कोर्स में। बेस बेस सरफेस कोर्स सर, सर ये
ये शायद बीएम में था, शायद ये बीएम का साइज था शायद। तो एक्चुअली एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैं सीए देख रहा था एक्चुअली आज ही। एक सर उसमें था, एक 60/40 थी, तो शायद ये सर सॉइलिंग का, मैं दूसरे मतलब दूसरे सब डिवीजन का सीए देख रहा था सर। जो प्रोजेक्ट देखते हैं उनका सीए देख रहा था, शायद ये उसमें था। हमारे में शायद 20 mm के अप्रोक्सीमेट है साइज। एग्रीगेट तो देखे होंगे ना, 20 mm 40 mm, बहुत हाँ बड़ा साइज होता है वो भी। सतीश, हाँ। रोड का टॉप बच्चे अगर आप देखोगे ना, उसमें आपको एग्रीगेट साइज बहुत छोटा दिखता है, लेकिन उसकी क्वालिटी हम्म। प्रॉपर्टी उसकी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि जैसे जैसे हम बॉटम से टॉप की तरफ चलते हैं तो मटेरियल क्वालिटी वाइज साइज बढ़ता छोटा जाएगा, होता जाता है, अच्छा होता जाएगा, और उसकी जो यहाँ पे थिकनेस होगी वो साइज बढ़ती छोटी हो जाएगी। जाएगी, मटेरियल की साइज छोटी होती जाएगी। अच्छा, अगर मान लो बिटुमेन कंटेंट आपको पता करना होगा कि कितना डाला हुआ है, तो कैसे करोगे फिर? सर एक डॉरी, अब सर एक टेस्ट था। टेस्ट तो हम्म मैंने किया नहीं है कभी फील्ड में। हम्म। एक टेस्ट था सर, टेस्ट का नाम नहीं याद आ रहा। अच्छा, कैसे पता करोगे कि बिटुमन सामने रखा हुआ है कंटेनर में कि टार रखा हुआ है? क्योंकि दोनों ही काले होते हैं रंग में, बोथ आर ब्लैक इन कलर। पता नहीं सर। तो फिर मान लो अगर आप एसडीबीसी का काम करवा रहे हो, तो कैसे पता करोगे कि ये टारकोल डाल दिया है या बिटुमन ही यूज किया है? डिपार्टमेंट में तो मैं इससे अभी इस स्नैप से पहले भी एक स्नैप दिया था मैंने, हम्म प्योरपीडिया पे ही। तो मैंने सर से यही चीज पूछा था कि सर फील्ड में तो कुछ भी चलता है, हम्म और किताबों में काफी चीजें होती हैं जो कि फील्ड में नहीं होती हैं। तो अगर इंटरव्यू में वैसे क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या बताएंगे फिर? हम्म क्योंकि यहाँ तो अभी जो चलता है वो सिंपल सी बात है सर कि आर्मी में जो, मतलब ट्रूली स्पीकिंग, तो आर्मी में ऐसा है कि जैसे आर्मी पर्सन काम करते हैं, हर काम तुरंत चाहिए। हम्म जैसे सीमेंट को स्ट्रेंथ लेने के लिए भी हमें क्यूरिंग करनी पड़ती है कि भाई उसको, अगर हमने पीसीसी डाली उसकी 7 दिन 14 दिन क्यूरिंग करनी है। लेकिन यहाँ हम क्यूरिंग व्यूरिंग तो ठीक है, 2 दिन में खत्म करो इस काम को वाला सिस्टम, बड़ा सा प्रेशर रहता है। तो वही चीज मैंने सर से भी पूछी थी कि सर इसका क्या करेंगे। क्योंकि रोड से ज्यादा तो जो मेरा काम आता है वो आता है इंटरलॉकिंग और चक्का टाइल का। और 4 महीने में मैंने कम से कम 1 करोड़ की तो इंटरलॉकिंग टाइल लगवा दी सर। लेकिन वही चीज है कि जो होना चाहिए उसमें काफी डिफरेंस है। तो इसीलिए मैंने ये स्नैप भी रखा सर कि मैं आपसे सीधे पूछ लेता हूँ सर उसका आंसर क्या देना है। सी, आप जैसे एमईएस में कार्यरत हो ना सतीश, मैं आपको एक चीज जी बोलता हूँ सर। बच्चे, और इसको दिमाग में बांध लो और जिंदगी में हमेशा यूज करना। कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्राइवेट फर्म है, वट एवर विद द ऑर्गेनाइजेशन, हमेशा बच्चे हम कोडल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। देर आर सम मैनुअल्स। अगर जैसे जी मैं सर। पूछ रहा हूँ ना कि बिट्टू मने की टार है, समय मिलेगा तो देखो जाके डिपार्टमेंट के अंदर, अपने अंदर डिपार्टमेंट में जाओ, अपनी अथॉरिटी से बात करो कि सर मुझे चेक करना है कि जैसे बिटुमन कंटेंट है कितना ये डाला है। बच्चे तो मैनुअल्स होते हैं, बगैर बगैर मैनुअल आप कुछ नहीं करते हो। वी हैव द मैनुअल्स, मैनुअल के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है। कितना आपने बिटुमन डाला होगा बाय परसेंटेज, किस तरह का एग्रीगेट आपने यूज करना है, कितना थिकनेस रखना है, एवरीथिंग विल बी मेंशन इन द मैनुअल्स। क्योंकि अलग अलग मैनुअल्स होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडियन रेलवे का मैनुअल अलग होता है, डीएफसीसी का मैनुअल अलग होता है। रेलवे में अगर मैं बात करूँ, अगर बच्चे मैं हाईवे में आ जाता हूँ, तो नेशनल हाईवे और जो स्टेट हाईवे है, मोस्टली मैं नेशनल हाईवे की बात करता हूँ, इसका जो देख रेख है और उसका जो मरम्मत का काम है, इसको नया हाईवे बनाना कोई और उसकी मरम्मत करना, ये मॉर्थ के अंडर है, एनएचए। सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा। उसमें मॉर्थ की स्पेसिफिकेशन हम यूज करते हैं। लेकिन जैसे मान लो हमें कोई नॉर्मल रोड कास्ट करना है, विलेज रोड हमें बनाना है, तो हम पीएम जीएसवाई के मैनुअल यूज कर रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग द मोर स्पेसिफिकेशन ना। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैनुअल हमेशा ही होते हैं। जैसे आप आरसीसी का वर्क कर रहे हो, देन वी हैव द कोड आईएस 456/2000, बाइबल फॉर द सिविल इंजीनियरिंग। रजिस्ट्रेशन की बात करोगे आईएस 1343। इनके अलावा तो बच्चे कुछ भी नहीं होगा, नथिंग। मतलब जो आप पढ़ते हो ना, 90% यू विल अप्लाई ऑन योर दिस फील्ड क्राइटेरिया आल्सो। अगर बच्चे आप उस 90% से ऊपर जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की करते हो। आप हर जगह सम्मानित हो, नोबडी कैन कम्पीट यू। क्योंकि आप बिल्कुल सही तरीके से काम करा रहे हो, क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हो। और इसीलिए तो भारत लैग कर रहा है, ड्यू टू दिस पुअर वर्कमैनशिप। क्योंकि लोगों को पता तो ही नहीं सर, है कि काम कैसे करवाना है। जैसे एसडीबीसी है तो उसको कैसे चेक करेंगे कि उसमें टार है या कोल है? ये तो क्वेश्चन वेटर मेरा है ना। पेट्रोल। नहीं, मैं मतलब पूछ रहा हूँ सर। मैं आपको इसका आंसर दूंगा, डोंट वरी। ये तो क्वेश्चन मेरा है, आप अपना क्वेश्चन अलग से फ्रेम कर सकते हो।
आई विल गिव यू आंसर ऑफ दिस वन। क्या होता है बच्चे, देखो बोथ ब्लैक इन कलर होते हैं, बिटुमन भी ब्लैक इन कलर है, टार भी ब्लैक इन कलर है। फर्स्ट थिंग, हमारे पास कुछ सॉल्वेंट होते हैं। अगर बिटुमन होगा तो कुछ सॉल्वेंट में घुल जाता है पूरी तरह से, अगर वो प्योर होगा तभी घुलेगा पूरी तरह से। वैसे टार के लिए भी बेंजीन, सॉल्वेंट है। बेंजीन, बिटवीन CCl4 हो और गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड। टोलुइन में टार, हाँ बस, क्या दिक्कत है। टारिन टोलुइन। वो चीज आपकी कॉमन सेंस भी चेक की जाती है इंटरव्यू के अंदर, कि अगर मान लो कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए और आपको पता करना है कि सामने दोनों ब्लैक कंटेनर के अंदर है, कंटेनर के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये बिटुमन का कंटेनर है कि टार का कंटेनर है, कैसे पता कर सकते हो। सर वी विल टेक सॉल्वेंट, मान लो हमारे पास यहाँ पे CCl4 हो गया या मैंने बेंजीन ले लिया, उसमें मैं यहाँ पे इन दोनों सब्सटेंस को डाल रहा हूँ, तो जो पूरी तरह से घुल जाएगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे ये मेरा पास बिटुमन है। और मान लो उसमें कुछ आपको अनसॉल्युबल कंटेंट भी मिलता है, तो कंटेंट अगर कम रहता है, लेकिन टार तो सॉल्युबल नहीं हो पाएगा, वो तो बिल्कुल अलग ही एक तरह से आपके पास यहाँ पे सस्पेंडेड मैटर शो करेगा। और सर टेस्ट बिटवीन एक्सट्रैक्टर टेस्ट होता है सर, बिटवीन एक्सट्रैक्टर टेस्ट। हम्म, ठीक है, जिसमें हम बाइंडर कंटेंट निकालते हैं बेसिकली। बाइंडर का निकालने की। तो कितना परसेंट आपने बिटुमन डाला होगा, कैसे पता करोगे। सर साढ़े बिटवीन एक्सट्रैक्टर टेस्ट कैसे करेंगे सर? सर एक फिक्स क्वांटिटी का बिटवीन लेंगे, उसको उस मशीन में डालेंगे और उसमें बेंजीन डालेंगे, उसको रोलिंग करने का होता है। और उसके बाद फिर उसका जब मतलब दोबारा बेंजीन डालेंगे, उसमें क्या होगा कि सर जो अपना एग्रीगेट है, एग्रीगेट एग्रीगेट अलग आ जाएगा और बिटवीन अपना अलग अपन निकाल लेंगे, उन दोनों को वेट अपन कर लेंगे और परसेंटेज निकाल लेंगे कि कितने परसेंटेज बिटवीन है। ऐसे किया जाता है। इसमें हम फिल्टर पेपर भी यूज करते हैं, जैसे जैसे अलग अलग फिल्टर पेपर यूज किया जाएगा तो वेरिएशन डेविएशन हमें देखने को मिलता है परसेंटेज बाइंडर कंटेंट, तो बिटुमन ही होता है यहाँ पे। मार्शल मिक्स डिजाइन का नाम सुने हो हाईवे में। नाम सुना है सर, किया नहीं। कोई बात नहीं, नाम सुना है तो वो भी बहुत। मार्शल मिक्स डिजाइन का यही रहता है बेसिकली, इसमें हम परसेंटेज बाइंडर कंटेंट ही निकाल रहे होते हैं। इज इट ओके। यस सर। अच्छा, मुझे एग्रीगेट आप बताओ कि आप एग्रीगेट के ऊपर कौन कौन से टेस्ट करना यहाँ पे प्रीफर करोगे अगर आप इसको यूज कर रहे हो रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर। सर पहले तो स्ट्रेंथ टेस्ट, ओके। इलोंगेशन टेस्ट, सर फ्लेक्सिनेस इंडेक्स, वाटर एब्जॉर्प्शन। अच्छा, जो स्ट्रेंथ टेस्ट है ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है एग्रीगेट सर का। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अच्छा, ठीक है। और इलोंगेशन। इलोंगेशन इंडेक्स तो सर उसका मतलब इलोंगेशन की प्रॉपर्टी बताता है कि हमारा जो एग्रीगेट है वो जो बहुत ज्यादा इलोंगेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे स्ट्रेंथ कम हो जाती है इलोंगेटेड एग्रीगेट की। तो कब आप बोलोगे कि जो एग्रीगेट्स हमें गिवन है दे आर इलोंगेटेड। सर मतलब उसके लिए तो सर सीव टेस्ट होता है शायद, सीव एनालिसिस करेंगे, सीव एनालिसिस करेंगे, उसमें डिफरेंट साइज ऑफ एग्रीगेट हमें मिल जाएंगे, उसे हम फिक्स अमाउंट ऑफ एग्रीगेट लेके उसका वेट करके और अपना एक जो चलनी टाइप का होता है उसमें दिया होता है, अगर एग्रीगेट इससे पास कर गया तो मतलब ये इलोंगेटेड एग्रीगेटर नहीं किया। तो आप कौन से एग्रीगेट फिर पसंद करोगे, जो पास कर जाएंगे वो वाले या जो पास नहीं करेंगे वो वाले। सर किया नहीं है टेस्ट सर, पढ़ा बस था कॉलेज टाइम पे वो भी। ओके, ठीक है। अच्छा, एक इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट भी होता है। इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट सर होता होगा। होता नहीं होगा, होता है। यस सर। तो कौन सी प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए होता है। क्या सर टफनेस इंडेक्स चेक करते हैं वो? टफनेस इंडेक्स। जी सर। तो ये सॉइल में कहाँ यूज मतलब एग्रीगेट कितना टफ है, अगर होता इम्पैक्ट कोई लोड आ रहा है उसमें। है। वो टफनेस की प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए किया जाता है। मैं नाम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि कि सर आपने नाम क्या बोला अभी? टफनेस प्रॉपर्टी, वो सही है आपका, टफनेस इंडेक्स नहीं होता, टफनेस प्रॉपर्टी हाँ बोलो आप। टफनेस प्रॉपर्टी वही सर, क्योंकि जो नाम आपने बताया उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि टफनेस की चेक करने के लिए होगा। हाँ, वो ठीक है। अच्छा, आप हाईवे में क्या पढ़े हो। सर किताब का तो पढ़ा है,
लेकिन मैं ये कर रहा था कि जैसे जो मैंने काम करा, मेरे को लग रहा है कि मेरा इंटरव्यू जैसे एमपीपीएससी वाले लेते हैं पैनलिस्ट, तो वो जॉब में जाएंगे, ये फिक्स है मेरी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। और जॉब प्रोफाइल में सर मैंने दो ही काम कराए हैं। एक तो इंटरलॉकिंग चक्का टाइल लगवाई है भर भर के पूरे स्टेशन में, और दो तीन छोटे छोटे रोड के जो रीसरफेसिंग वाला जो होता है, बस ये काम कराए हैं। अच्छा, जो इंटरलॉकिंग चक्का टाइल आप बोल रहे हो वो किस स्टोन से बना हुआ था? ये तो लोकली अवेलेबल मटेरियल से बना होता है, वो तो ठीक जो है, मतलब लेकिन कोई ना कोई job- वेस्ट बचता, वेस्ट प्रोडक्ट से बनता है ये तो। कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट? अच्छा, उसका पर्पस क्या था? ये जो आप यहाँ पे इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा रहे थे, उसके ऊपर कितना लोड आ रहा था? सर उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए M35 की। M35 की? इंटरलॉकिंग की सर, इंटरलॉकिंग की, चक्का टाइल की नहीं, उसकी स्ट्रेंथ तो बहुत कम होती है। M35 क्या निकला? इंटरलॉकिंग स्ट्रेंथ M35 कैसे हुआ? सर बस सीए में जो हमारा था कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, उसमें था कि जो टाइल लगेगी उसकी स्ट्रेंथ M35 होनी चाहिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ M35? 35 Newton/mm स्क्वायर वो लोड बियर कर सके टाइल। ओके। ठीक है, तो अभी आपने एक इंटरलॉकिंग वर्क करवाया और दूसरा आप छोटा यहाँ पे छोटा मोटा कोई रोड के काम में भी देख रहे हो, मेंटेनेंस वर्क? हाँ, मतलब एक दो दो तीन रोड देखी छोटी छोटी रिसरफेसिंग बस का जो होता है, बाकी मेनली तो काम इंटरलॉकिंग और चक्का टाइल पूरे स्टेशन में लगवाया। ब्लीडिंग क्या होता है, ब्लीडिंग? बिल्डिंग सर जैसे हमारा पीसीसी है, उसमें अगर वाटर की क्वांटिटी एक्सीड कर जाएगी, हाईवे में? वाटर एक हाईवे में हाईवे कंस्ट्रक्शन में, फ्लेक्सिबल पेमेंट में? अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट में बिटुमिनस बिटुमिन अगर बिटुमिन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, जैसे फिक्स परसेंटेज, जैसे नॉर्मली शायद हम एसडीबीसी में 3.5 या 4% के अप्रोक्सीमेट बिटुमिन रखते हैं शायद, क्योंकि सीए ही देखा था सर मैंने, एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लेकिन शायद 3.5 या 5% इतना ही था, 5 से ऊपर नहीं था बिटुमिन था। तो अगर बिटुमिन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी उस एग्रीगेट के साथ हमारे मिक्स में, तो वो ब्लीडिंग हो जाएगी बिटुमिन की। होता क्या, ब्लीडिंग क्या होता है? ब्लीडिंग मतलब कैसे बताऊं सर, अगर बिटुमिन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो एग्रीगेट एक दूसरे से इंटरलॉक नहीं हो पाएंगे, इंटरलॉक नहीं हो पाएंगे तो मतलब एक तरीके से बहना टाइप का जो होता है, तो फिक्स नहीं होंगे अपनी जगह पे। नहीं, अगर बिटुमन रहेगा फिर तो उनके बीच में तो बॉन्ड रहेगा ना। बॉन्ड रहेगा, लेकिन अगर बिटुमिन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब बिटुमिन अगर ज्यादा डाइल्यूट है जितना टेम्परेचर हमें चाहिए, हम्म। तो फिर वहां पे ब्लीडिंग हो जाएगी। नहीं, तो वही पूछ रहा हूँ कि ब्लीडिंग क्या होता है। अच्छा, मुझे मेरा लास्ट क्वेश्चन सॉरी है सर। आपसे। ये मॉडल्स ऑफ सबग्रेड रिएक्शन का नाम सुने हो? जी सर, मॉडल्स ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। क्या होता है ये? सर इट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर पर यूनिट डिफॉर्मेशन। प्रेशर पर यूनिट पर यूनिट डिफॉर्मेशन? डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन कितना होता है? 0.125 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हम निकालते क्यों है? टू फाइंड द लोड बियरिंग कैपेसिटी पर यूनिट ऑफ डिफॉर्मेशन, पर यूनिट ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए क्या आप डिफाइन कर सकते हो कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है? इट इज द लोड टेकन बाय द एग्रीगेट या और एनीथिंग पर यूनिट ऑफ एरिया। चलो ठीक है, सो लेट मी गिव यू फीडबैक। सतीश, अभी आपके पास काफी ज्यादा समय पड़ा है और इम्प्रूवमेंट करो, है ना, यू नीड इम्प्रूवमेंट, है ना। तो जैसे अभी आप जैसे काम में भी हो, आप एमईएस में कार्यरत हो, तो जो जो बच्चे आप काम कर रहे हो यहाँ पे या करवा रहे हो, जस्ट हैव अ जी लुक ऑन सर। द
स्पेसिफिकेशंस कि जैसे आप इंटरलॉकिंग वाला काम करवा रहे हो, टाइल्स, वो जी सर। किस मटेरियल से बना हुआ है, अगर वो रॉक से बना हुआ तो किस तरह की रॉक है, कौन से टाइप की रॉक है। अब आप ये नहीं बोल सकते सर मैंने कभी इग्निस रॉक नहीं देखा है, मुझे नहीं पता है। तो आपको पता होना चाहिए इग्निस रॉक्स क्या होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, सैंडस्टोन किससे मिलता है आपको, मार्बल किससे मिलता है, क्वार्ट्जाइट किससे मिलता है, ये चीजें पता होनी चाहिए। सेकंड, जैसे एसडीबी, तो जो आप सेमी डेंस बिटुमिनस यहाँ पे, कॉन्क्रीट। हाँ कंक्रीट, ये आप यूज कर रहे हो, तो इसमें जो आप मटेरियल की बात करोगे जैसे एग्रीगेट, तो डेफिनेटली वो एग्रीगेट की प्रॉपर्टी आपसे जानना चाहेंगे, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं एग्रीगेट के ऊपर। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट है, हार्डनेस हम चेक कर रहे होते हैं एग्रीगेट की लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट के अंदर। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन आपने बता दिया, एग्रीगेट आपका बहुत ज्यादा लंबा और पतला नहीं होना चाहिए, टू फ्लैकी और टू इलांगेटेड नहीं होना चाहिए। कैसे आप बताओगे एग्रीगेट आपका टू फ्लैकी और टू इलांगेटेड है, तो हम कोई सी यहाँ पे यूज नहीं करते, हमारे पास स्केल्स होती हैं, है ना, जिनमें ओपनिंग्स होती हैं, तो उन ओपनिंग्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, एग्रीगेट्स को पास करवा रहे होते हैं। तो इनमें भी बच्चे हमारे पास ये कुछ डाटा दिया हुआ है कि कब आप एग्रीगेट को बोलोगे वो फ्लैकी है, कब आप एग्रीगेट को बोलोगे वो इलोंगेटेड है। ठीक है, यस सर। मॉडुलस ऑफ सबग्रिड रिएक्शन, जैसे ये हम क्या कर रहे हैं बच्चे, हम लोड अप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड प्लेट होती है हमारे पास 75 सेंटीमीटर डाया की, उस प्लेट के ऊपर जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो उस लोड के कोरस्पॉन्डिंग में हम प्लेट मेरा कितना सेटल कर रहा है मिट्टी में किसी मटेरियल में, तो वो हम नोट कर रहे होते हैं, और इनडायरेक्टली हम प्लेट के ऊपर एक तरह से लोड, प्लेट का डायमीटर मुझे पता है अपॉन एरिया, तो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हमें कितना प्रेशर चाहिए पड़ता है कि हम प्लेट को 1.25 mm या 0.125 सेंटीमीटर उसको पेनिट्रेट करवा सकें। और ये जो के होते हैं इसको हम एज अ पैरामीटर के रूप में यूज करते हैं इन द डिजाइन ऑफ द रिजिड पेमेंट्स। ठीक है, यू नीड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट सतीश। यस। और ये नहीं बोलना कि नहीं मैंने नहीं किया है, आपको उसका आइडिया होना चाहिए ना, यस। क्योंकि आपसे वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी पूछ रहे हैं, आप डिजाइन में थोड़ी हो, आपके पास जो चीज आएगी आप उसको वहाँ पे एग्जीक्यूट करवा रहे हो ना, एग्जीक्यूशन वर्क में आपको, है ना। तो बेसिक बेसिक चीजें आपसे जानना चाहेंगे, और आपका वो जो प्रेजेंस ऑफ ब्रेन है बच्चे वो आपका वो चेक करना चाहेंगे। समझ रहे हो बात को? यस सर। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क सतीश? सर एक मतलब मैं पॉइंट सोच रहा था इंटरव्यू में बोलने के लिए कि जैसे यहाँ पे जहाँ पे जो मैं मेंटेनेंस में हूँ वहाँ पे आपको क्वालिटी तो ठीक है, हम उसको तो डिनाई नहीं कर सकते कि क्वालिटी हमें मैनेज करनी है या देखना हमारा ही काम है, वो तो हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे काम कराने से इम्पोर्टेंट होता है कि आप चीजों को मैनेज कैसे करते हो। दैट इज इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि मेरे पास तो कहने के लिए अभी के डेट में कम से कम नहीं तो 12 से 15 ठेके हैं जो रिलेटेड तो सब इन्हीं सब से हैं, लेकिन अब वहां पे जैसे अभी एक इंसिडेंट हुआ था मेरे ऑफिस में ही कि मेरे सीनियर सर भी छुट्टी पे थे, जी साहब, और मेरे जी सर जो थे वो इलेक्ट्रिकल से हैं, बिल्कुल न्यू पोस्टेड हैं, तो सब डिवीजन में जेई में ही था और एक बंदा था वो छुट्टी पे था। अचानक से एक विजिट आ गई तो मेरे को रोड हेड का भी देखना पड़ गया, अपने ऑफिस का पीरियोडिकल का भी देखना पड़ गया। तो वहां पे ऐसा था कि सिर्फ ये था कि आप क्वालिटी तो ठीक है, क्वालिटी के लिए तो हमें बंदे मिलते हैं, हम सीए पढ़ लेते हैं, बंदे लगा देते हैं आर्मी के कि भाई इतनी बोरी सीमेंट आई ऐसे आपको करा देना है, मुझे बता देना है कि ऐसे डलेगी पीसीसी, हम ऐसे एग्जीक्यूट करा लेते हैं। लेकिन वहां पे इम्पोर्टेंट है कि हम ऑन टाइम किस किस की मतलब रिक्वायरमेंट पूरी कर पाते हैं सारे ठेकों से। तो ऐसा कुछ क्या मैं अपने इंटरव्यू के टाइम पे बोलूं, उसके लिए मुझे एक्चुअली जब जीओसी की विजिट थी मतलब सीक्रेट विजिट थी और उसमें मैं अकेले था, तो 2-3 उसके सर्टिफिकेट भी मिले थे अच्छे काम के लिए कि नहीं, आपने आप अपना मतलब जो पहले भी। वर्क एक्सपीरियंस जो है आपका, जो अभी आप जी काम सर। कर रहे हो उसके बारे में बताओ। क्योंकि जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा ना, तो जो जी आपका सर। एचआर वाला पार्ट होगा दे विल आस्क द थिंग्स, तो वो अपने आप आपसे चीजें पूछेंगे, और जितना पूछा जाएगा आप उतना ही आंसर करना, ठीक है सर। है ना। कोई अगर मान लो ऐसा अचीवमेंट हुआ होगा तो वो आप जरूर एक तरह से हाईलाइट कर सकते हो उसको भी सिंगल वर्ड में, कि सर एक बार ऐसा हुआ तो आई डिड दिस वन, दैट इज इन द योर इंट्रोडक्शन पार्ट। और ठीक है सर। तैयारी करो सतीश। यस सर। ओके देन, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।